बेटा मार दिया, मेरा बच्चा, हमारे बेटे को चाकू मार दिया, मेरा एक सर पे वार किया, एक छाती में वार किया, एक पसली में और एक यहाँ पे वार किया। अब मिलने नहीं दिया, पता नहीं वो क्या कहता क्या नहीं कहता अपनी माँ से। किसी का बेटा चला गया, जवान 22 साल का है, और ये बेटा बड़े जाके उसके घर पे जाके कहे ना पकड़े उस लड़के को, पकड़ा क्यों नहीं गया अब तक? डॉक्टर ने ना जबरदस्ती मारा उन्हें। मेरे बेटे को बेखा था मारा, जिसने भी उसके भी साथ ऐसे ही होना चाहिए। मुझे मेरे को उसे अरेस्ट करवाओ, भागा भाई उसे अरेस्ट करवाओ। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके मुंह में नल की डाल दी, जिंदा को मारा मेरे भाई को, जिंदा को। पुलिस वालों ने धक्का मार मार के निकाल दिया मेरी बेटियों को और मुझको। डॉक्टरों ने सही टाइम पे इलाज करते तो वो आज जिंदा होता। 10 नंबर में आम बात है, आए दिन मर्डर होते रहते हैं 10 नंबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मौजूद हूं। देखिए यहाँ से एक बहुत ही हैरतअंगेज मामला जो है वो सामने आया है। देखिए मैं आपको दिखा दूं तो आपको यहाँ पर तमाम लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आएंगे। दरअसल बीती रात एक शख्स की ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। देखिए उसका नाम जो है वो आसिफ बताया जा रहा है और उसकी उम्र महज 18 से 20 वर्ष जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। और परिवार अभी यहाँ पर मौजूद है। परिवार में एक तरीके से मातम का माहौल छाया हुआ है। माँ का रो रो कर जो है वो बुरा हाल है, क्योंकि 18 वर्षीय उन्होंने अपना बेटा यहाँ पर खो दिया। और यहाँ पर लगातार जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं किसके ऊपर, अस्पताल के ऊपर, कि उन्होंने जो है इलाज करने से मना कर दिया। माँ की रो रो के जो है वो बुरी हालत हो रखी है, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर भजनपुरा थाने का ये पूरा मामला जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तस्वीरों में मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर पुलिसकर्मी इस वक्त यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरें कि पुलिसकर्मी जो है इस वक्त यहाँ पर तैनात यहाँ पर कर दिए गए हैं, क्योंकि इलाके में भी एक तरीके से हड़कंप मच चुका है। अब परिवार से बातचीत करेंगे, उनको कब ये जानकारी मिली और आसिफ की क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, नहीं थी, क्योंकि 18 साल का वो आसिफ, उसकी क्या किसी से दुश्मनी होगी। या माँ से भी जुड़ेंगे, क्योंकि माँ की हालत तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाजुक बनी हुई है, तो बहनें भी उसकी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जुड़ेंगे, परिवार से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, पूरा मामला क्या है वो आप तक पहुँचाएंगे और उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दिलाओ, मेरा बेटा मार दिया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, फोटो भेजा इस पे। कहाँ से आ रहा था, कहीं जा रहा था? बेटा इधर से आ रहा था, मेरे पास एक लड़का गया, कहने लगा खाला तुम्हारे बेटे को चाकू मार दिया, मेरा तो दिल करता, मेरा लाल। आपको रात को कब पता चला? 11 बज रहे थे। मैम आपको जानती है कि कौन लड़के थे? रात के कितने बजे की ये बात? 11 बजे की बात है। वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, पीछे से आया हुआ एक लड़का, उनने पहले सर पे वार करा, फिर वो भागा, थोड़ी देर दूर भागा, फिर उनने यहाँ पे छाती में एक बार फिर वार करा, फिर एक बार यहाँ पसली पे वार करा, तो वो यहाँ आके गिर गया। फिर एक लड़का आया, फिर उसे यहाँ पे आके उनने हमारे घर पे बताया, इत्तला दी, फिर मेरे घर वाले भागे, उसे लेके गए अस्पताल में, तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके मुंह में नल की डाल दी, जिंदा को मारा मेरे भाई को, जिंदा को अस्पताल में? हाँ, 3 जनों ये शास्त्री पार्क में, 0 पुश्ते में, ये शास्त्री पार्क है। हाँ, डॉक्टर ने ना जबरदस्ती मारा उन्हें, वीडियो है मेरे पे, वायरल वीडियो है। डॉक्टर कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर्स ने हमारा इलाज करने से मना कर दिया? क्या हुआ था? इलाज नहीं करा उसका, छोड़ के मेरे बेटे को भाग गए। हाँ, और गेट बंद कर लिया बाहर से, पुलिस वालों ने धक्का मार मार के निकाल दिया मेरी बेटियों को और मुझको। जाने दिया था अंदर? नहीं, अंदर नहीं जाने दिया। मैंने कहा मेरे बेटे को मिलाओ, पीछे के गेट से लेके निकल गए मेरे बच्चे को। सांसें चल रही थी उसकी। और ये पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, इन सबको बाहर निकाल दिया धक्के दे के, मेरी बहन को भी बाहर निकाल दिया। उस वक्त मतलब उसकी सांसें चल रही थी, जिंदा था वो। फिर पुलिस वालों ने फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके भी नहीं गए, ऐसे मारा पड़ा रहने दिया उसे। हम सब ने कही से इसका इलाज करो, इसका इलाज करो, इलाज नहीं करा उन लोगों ने, किसी भी डॉक्टर ने। डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए हमें, हमारा भाई चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जिन लड़कों ने मारा, मतलब कितने लड़के थे ये आपको पता? एक ही था वो। एक ही था। हाँ। किस वजह से मारा आसिफ को, वो जानता था? मेरे बच्चे को खून के बदले मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे भी अरेस्ट करवाओ। आप जानती हो उस लड़के को जिसने चाकू मारा?
मैं जानती नहीं हूँ मेरा लड़का कौन है, भाई है मेरा जिसे ख़त्म हुआ है, ये नहीं पता। मैं बताया गया था जब मैं आई हूँ वहाँ से घर से। अस्पताल में मतलब आप लोगों का जो आरोप है वो अस्पताल कर उनके ऊपर है कि उन लोगों ने इलाज नहीं करा। इलाज नहीं करा ढंग से, उन्हें दवाई इलाज नहीं करा। इलाज करते तो मेरा भाई आज को जिंदा होता। सारी गलती डॉक्टरों की है। किस चीज़ से उनके ऊपर वार किया गया था? मतलब चाकू से वार किया गया उनको, 4 बार वार किया गया उन पर। कहाँ कहाँ किया? यहाँ 10 नंबर में, एक सर पे वार किया, एक छाती में वार किया, एक पसली में और एक यहाँ पे वार किया गया। कोई दुश्मनी नहीं थी आपके भाई के किसी से? किसी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो अच्छा खासा घूमने गया था, बस आया था घर पे, आके फिर दोबारा घूमने गया था। वो पता थोड़ी था, वो पीछे से आके उन्होंने वार कर दिया। अच्छा, वो कौन है आप नहीं जानती हो उसको? नहीं ऐसा नहीं। फोटो आपको कैसे पता है कि ये वही लड़का है जिसने? यहाँ किसी ने दिखाई है, ये लड़का था। जो कैमरे में देखा इसमें फोटो में हैगा जो लड़का हैगा, ये लड़का यहीं आसपास ही रहता है कहीं? ये 10 नंबर में ही बता रहे हैं यहीं रहता है आसपास। ये हमें नहीं पता दुश्मनी है कि नहीं हैगी। सिर्फ किसी टेंशन वगैरह में कुछ दिनों से कुछ ऐसा? नहीं कुछ नहीं, वो मुंबई से आया था और वो रमजान से 1 हफ्ते पहले आया है। वो ठीक ठाक था, वो बस अब मार दिया उसे, पता नहीं हमें। एक ही लड़का है इसमें, एक ही सीसीटीवी में दिख रहा है? ही दिखा रहे हैं नहीं। अच्छा, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे कैसे बैठे हुए पुलिस वाले, वो बैठे हुए। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या कार्रवाई कर रहे हैं? किसी का बेटा चला गया, जवान 22 साल का है, और ये बैठे बड़े जाके उसके घर पे जाके कहे ना पकड़े उस लड़के को, पकड़ा क्यों नहीं गया? पास ही रहते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन है कि आसपास ही रहता है? आपने फोटो वगैरह दिखता है पुलिस वालों को, जब रिकॉर्डिंग मिल गई तो पता नहीं चलेगा उन्हें कहाँ रहता है वो। ये पता लगाने से लगेगा ना, बैठने से तो नहीं लगेगा ना। पहले तो यहाँ पर तस्वीरें दिखा दीजिए कि पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। परिवार लगातार जो है यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहा है कि एक 18 वर्षीय आसिफ जो है उसकी जान यहाँ पर चली गई है। माँ की आप हालत यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है माँ का रो रो कर बुरा हाल है कि यहीं पास में रहने वाले लड़के ने जो है चाकू से गोदकर उसकी यहाँ पर हत्या कर दी और अस्पताल में जाकर जो उसको इलाज नहीं किया गया, जिस वजह से उसकी यहाँ पर हत्या हो चुकी है। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि उसका जो है इलाज नहीं किया गया। अगर इलाज कर दिया होता तो शायद से जो है आसिफ यहाँ आज इनके साथ होता और जिंदा होता। हालांकि उसको चाकू लगे तो कई जगह जो उस पर जो है वार किए गए थे, मगर आप देखिए कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों की भी नाकामी यहाँ पर सामने आ रही है कि अभी तक जो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया कि वो शख्स कौन है कौन नहीं था। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से वो चला गया। आज डॉक्टरों ने सही टाइम पे इलाज करते तो वो आज जिंदा होता। उन्होंने इलाज नहीं किया, उन्होंने जानबूझ के मेरे भाई को मारा है। तो आप लोगों को मतलब अंदर नहीं जाने दिया था, बातचीत भी नहीं करने दिया? हमें जाने नहीं दिया, हमें धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया, धक्के दे के जाने दिया अंदर। हमें डॉक्टर ने मतलब पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया, धक्का देके बाहर निकाल दिया हमें। पैसा दे दो तो अभी पीछे पीछे करेगी। गरीब की कोई नहीं सुनता, गरीब को गुहार चाहिए, हमारे भाई का इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। खून के बदले हमें खून चाहिए। उसने मारा है तो हमें उसे हमारे सामने ला के खड़ा करे, हमें भी उसे मारना है। आज हमारा बेटा मारा, कल किसी और मुस्लिम बहन का बेटा मारेंगे, तो ऐसे तो एक एक करके ही सबको मारते रहेंगे। कल को किसी और को मारेगा, उसकी तो सह बढ़ जाएगी। ये भी जानकारी मिल रही थी कि आप लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था वहाँ पर लाठी में उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो लाठीचार्ज किया। हमें बाहर निकाला गया था, धक्का मार के लाठी मार के हमें बाहर निकाला गया था। जाने नहीं दे रहे थे अंदर, हमें निकाल दिया था। मेरी अम्मी बेहोश पड़ी हुई थी वहाँ पर, इनके सूट भी फट गया था अंदर। मैंने कहा मुझे मेरी अम्मी को तो देखने दो, लेकिन जाने नहीं दे रहे थे मुझे अंदर। फिर बस मैं बाहर किया। और अस्पताल आपने कौन सा बताया? शास्त्री पार्क जीरोपुस्ता जो है। ठीक है, तो शास्त्री पार्क में बहुत लापरवाही है, हर इन मरीज के साथ लापरवाही करते हैं ये लोग। कोई सुविधा नहीं है शास्त्री पार्क में। डॉक्टर बस पैसों के लालच है, पैसा दे दो तभी इलाज करेंगे। हर अच्छे इंसान का इलाज करेगा। गरीब बताओ कहाँ से पैसा लाए, किसके पास जाए? गरीब हर तरफ से गरीब मर रहा है। पैसा वालों की तो दुनिया है, पैसा वालों का हर कोई इलाज करता है, गरीब का भी तो कोई करे। यहाँ पर ये पहली ऐसी वारदात है या ऐसी हो चुकी? एक ईद का टाइम हुआ है यही मर्डर, वो बच गया है, पर उसे प्राइवेट ले गए थे पर वो बच गया। हम जल्दी हमारे शास्त्री पार्क ले गए थे, पास का अस्पताल था, उसकी सांसें चल रही थी, हमने सोचा बच जाएगा, पर सांसें चलते हुए भी डॉक्टरों ने भी इलाज नहीं करा, उसे मृत्यु घोषित कर दिया उन्होंने। डॉक्टरों की लापरवाही से और पुलिस की लापरवाही से है सब कुछ। और मतलब चाकूबाजी आम बात है आपका कहना? बात है, 10 नंबर में आम बात है, और आए दिन मर्डर होते रहते हैं 10 नंबर में। अस्पताल वाले सही से ले लेते। उन्होंने है लड़के को जब वो मर गया जब देखा, बताओ कितनी गलत बात है कि देखो उस माँ से पूछो, उसका लड़का मरा, कितनी अफसोस की बात है। मिलने नहीं दिया, पता नहीं वो क्या कहता क्या नहीं कहता अपनी माँ से। ये 2 नंबर बीट लगती है भजनपुरा थाना जी,
अब से ले दलते 2017 से ले दलते मेरे साथ भी अपना भजनपुरा थाना पूरा बीता हुआ है और A to Z SHO नरेंद्र कुमार ने ऐसे एक मर्डर नहीं 6 मर्डर होता वाजिया है। उससे पहले भी नूर लाई पेट्रोल पंप पे मर्डर हुआ था मेरे ठिए के पास, मैं होल्ला जिले जिस पे मैं मेरे पे आग लगा दी। आपका कहने का मतलब है आए दिन इस तरीके से चाकूबाजी यहाँ पर होती रहती है और भजनपुरा थाने से कोई सुनवाई नहीं होती है। भजनपुरा थाना पूरा बिखरा हुआ है। SHO के खिलाफ भी कंप्लेंट डाल रखी है। सुबह 3 बजे से लेकर 5, 7, 10 बजे तक मेरे भाई को थाने में बिठाया है, कोई इंक्वायरी नहीं करी उससे। और अब भी ले दलते मेरे छोटे वाले भाई को, बड़े वाले भाई को, उससे जो बड़ा है उसको। अभी यहाँ पर पुलिस बैठी है, कुछ आप लोगों से बातचीत कर रही है? कुछ नहीं कर रही है पुलिस, बस बैठी हुई है पुलिस, ना उसको पकड़ रही ना कुछ कर रही, बस बैठी हुई तमाशा देख रही है पुलिस। ये रात की बात है, तो उस टाइम पे कोई वहाँ पे आसपास था नहीं कि आसिफ को कोई बचाता या कुछ ऐसे? यहाँ थे पर यहाँ पे कोई लड़का कहना आया था, हमारा तो भाई है, हमें तो जाना था, हमारी तो जिंदगी का सवाल था। हमारे भाई वहाँ अस्पताल लेके गए तो वहाँ अस्पताल में भी कुछ नहीं करा उन्होंने। मुझे अपने बेटे का इंसाफ चाहिए बेटे। मुझे मेरे बेटे को बेखता मारा जिसने भी, उसके भी साथ ऐसे ही होना चाहिए। मुझे मेरे को उसे अरेस्ट करवाओ, भागा भाई उसे अरेस्ट करवाओ। नहीं मैं नहीं जानती। SHO से हमने वीडियो भजनपुरा थाने वालों ने देने से मना करा। नारायण है, आई पुलिस वाला नारायण, मोबाइल नंबर है उसका मेरे पास। नारायण है तो पुलिस वाला, उस पर वो CCTV वीडियो है, वो चलियो देने चलियो, हम मुझे मना कर दिया क्लियर। मैं खुद SHO से मिल के आ रहा हूँ, उतने रूम में भजनपुरा थाने से ही आया हूँ। तो अभी यहाँ पर पुलिस यहाँ पे बैठी है, किस वजह से बैठी है? ये तो फोन बंदी निभा रहे हैं, तमाशा बना देखने के लिए बैठी है पुलिस और कुछ नहीं बैठी। मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ, तमाशा देख रही है पुलिस, बस ये नहीं देख रही किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया। हमसे पूछा हमारा भाई गया है, हमें इंसाफ चाहिए बस। परिवार लगातार जो है वो अस्पताल के बाहर बैठा रहा और परिवार को भी अंदर नहीं जाने दिया, ना ही कोई बातचीत करने दी। और उसके बाद जो है डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिवार लगातार जो है अस्पताल के ऊपर यहाँ पर निरंतर आरोप लगा रहा है कि अगर अस्पताल कर्मियों की नाकामी की वजह से जो है उसकी यहाँ पर जान गई, और साथ ही साथ पुलिस कर्मियों की नाकामी की वजह से जो है उसकी यहाँ पर जान गई। अभी आप देखेंगे तो तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे और सिर्फ इंसाफ की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देखो जिस पुलिस वाले पे वीडियो है, तो वीडियो तो दोबारा भी निकल सकती है। देखिए मैं आपको जो है उस स्पॉट पर लेकर आ चुकी हूँ जहाँ पर आपको आसिफ के खून यहाँ पर दिखाई देगा। आप देखेंगे तस्वीरों में तो आपको साफ तौर पर यहाँ पर जो है वो ब्लड जो है यानी कि खून ही खून जो है वो नजर आएगा। पुलिस ने किस तरीके से मार्किंग की गई है यहाँ पर पुलिस द्वारा, वो भी आप साफ तौर पर तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि आसिफ को जब चाकू लगे तो वो पीछे से वहाँ से यानी कि भागता भागता जो है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आके गिर जाता है, तभी जो है खून के निशान यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ से अगर मैं आसिफ के घर की बात करूँ तो महज 50 मीटर की दूरी भी नहीं है। और उसके बाद ही जो है परिवार को जानकारी मिलती है, कोई एक शख्स जो है वो जानकारी देता है कि आसिफ को जो है ताबड़तोड़ चाकू से उस पर वार कर दिए गए हैं। और माँ की हालत आपने देखी, पूरे परिवार की आपने हालत यहाँ पर देखी, और यहीं पर आकर जो है आसिफ गिर जाता है, तभी यहाँ पर खून के निशान हो जाते हैं। पुलिस द्वारा यहाँ पर मार्किंग भी की गई है और यहाँ से आसिफ का घर सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे। तो आप सोच सकते हैं कि यानी कि उसके घर के आसपास ही जो है उसको चाकुओं से मारा गया है। परिवार सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि इनको यहाँ पर इंसाफ मिले और उसकी गिरफ्तारी की, जिसने सिर्फ एक ही शख्स ने यहाँ पर उसको चाकुओं से मारा। और अभी पुलिस जो है इतनी नाकाम है कि उसको जो है वो गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। और बताया जा रहा है कि वो यहीं जो है वो आसपास रहता है। और वजह क्या रही कि उसकी यहाँ पर हत्या कर दी गई, वो भी अभी परिवार को जो है वो नहीं पता। और इसकी सूचना जो है पुलिस को अभी तक जो है वो नहीं मिल पाई कि ये हत्या की वजह आखिर क्या रही कि आसिफ को जो है ताबड़तोड़ चाकू से वार कर उसकी यहाँ पर हत्या कर दी गई। अब जो आपने पूरी खबर देखी, पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर करें। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।